हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासेस चल रही हैं। जीएस की क्लास में कल भी हमारी जियोग्राफिक क्लास थी, आज भी हमारी जियोग्राफिक क्लास है। तो जियोग्राफिक क्लास में हम देखेंगे भारतीय भूगोल देख रहे हैं। और भारतीय भूगोल में हम देख रहे हैं भारत की कृषि के बारे में देख रहे हैं। कल भी हमारी कृषि क्लास हुई थी, तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोग्राफी की, तो पुरानी क्लास भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है हमारा कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ये आपको सवाल है आपका कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। विकल्प है आपके, पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा असम और डी नंबर पंजाब। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। विकल्प है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, असम है, पंजाब है। देखिए पंजाब की राजधानी हमारी क्या है, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी हमारी दिसपुर। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और हमारी कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, ये सभी स्टेटों की राजधानी हो गई। और भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है। याद रखिएगा कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। चलिए अगला सवाल है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए ये विकल्प है आपके, फर्स्ट, बी नंबर विकल्प सेकंड, सी नंबर विकल्प थर्ड और डी नंबर विकल्प है फोर्थ। तो तेजी के साथ बताइएगा कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा ये है द्वितीय। कौन सा है, द्वितीय। कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि फल उत्पादन में तो भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय। पर सब्जी उत्पादन में भी सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान जो है वो भी द्वितीय है। ठीक है, विश्व में स्थान तो कौन सा हो जाएगा, द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ फल उत्पादन में भी भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों रिवीजन करते चलिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जब आप पढ़ा करें तो नोट्स बनाइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जब भी कोई चीज पढ़ा करें, ऑफलाइन का अच्छा पढ़ा करें, ऑनलाइन का अच्छा पढ़ा करें, तो प्रतिक्रिया जरूर अपनी जाहिर किया करिए कि कैसी आपकी प्रतिक्रिया है। आपको अच्छा लगा या बेकार लगा, लाइक अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, क्लास आपको नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। बेझिझक होकर, बिना किसी संकोच के आप जो है डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगला सवाल है हमारा कि नारियल उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? यह आपको बताना है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल उत्पादन भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 3rd स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है नारियल उत्पादन में? तो ये 3रे नंबर पर आता है विश्व में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? ठीक है, अगला सवाल है कि जूट हमारी देखिए कैसी फसल है? तो जूट हमारी नगदी फसल है, याद रखिएगा। तो जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रमुख है, यानी पहले नंबर पर है। ठीक है, यह आपका सवाल है और विकल्प हैं आपके। पहला है आपके विकल्प पहले हैं, विकल्प है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा जो जूट है, ये जूट कैसी फसल है? तो ये जूट है आपकी नगदी फसल। कैसी फसल है? नगदी फसल के अंतर्गत आपका क्या आएगा? जूट आएगा। जैसे जूट है, कपास है, गन्ना है, ये सभी कैसी फसलें हैं? ये नगदी फसलें हैं। और हमें देखना है कि जूट उत्पादन कौन सा राज्य प्रमुख है। तो जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रमुख है? तो वो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। राजधानियां देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? तो ये हमारी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है अमरावती। ठीक है, याद रखिएगा। ये साथ साथ ये हम जो है राजधानी भी पढ़ते चलें, जो कि बार बार रिवीजन होगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? अगला सवाल है हमारा कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? ठीक है, हमारा सवाल है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है। विकल्प हैं इसके जोरहाट, नीलगिरी। पहला विकल्प है जोरहाट, नीलगिरी। तीसरा विकल्प है दार्जिलिंग। चौथा विकल्प है कूच बिहार। ठीक है, तो याद रखिए कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है, ये आपको बताना है। तो भारत में जो सर्वोत्तम चाय है वो कहां पैदा होती है? दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग है आपका कहां है? तो ये है असम वाले क्षेत्र में। कहां है? असम की दार्जिलिंग चाय। और याद रखिएगा जो असम की दार्जिलिंग चाय है, ठीक है, असम की दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाले, ठीक है, जीआई टैग पाने वाली प्रथम है। ठीक है, याद रखिए प्रथम है। कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो असम की दार्जिलिंग चाय को मिला था। ठीक है, ये और जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स, यानी भौगोलिक संकेतक। ठीक है, क्षेत्रों के आधार पर ये जीआई टैग दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले जीआई टैग पाने वाली जो प्रथम है वो कौन है? असम की दार्जिलिंग चाय, ये याद रखिएगा। चलिए, तो अब भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा कहां होती है? तो ये होती है दार्जिलिंग में। चलिए, दार्जिलिंग में, असम में। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों नोट्स बनाते जाइएगा साथ ही साथ, और चीजें आपको समझ में कमेंट बॉक्स में थंबनेल जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर किया करिए अपने मित्रों के साथ।
व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह जो है क्लासों को शेयर किया करिए और कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जाहिर किया करिए। चीजें आपको समझ में आए तो आप लाइक करिए, चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर कोई चीज नहीं आपको समझ में आ रही है, क्लास आपको नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करिए, कुछ ना कुछ जरूर करिए। इच्छा आपकी जो है अंदर से प्रतिक्रिया करने की क्या बात है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह हर जगह इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला है कि भारत के किस प्रदेश में, अगला सवाल है हमारा कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सवाल है हमारा कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। विकल्प हैं आपके मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो देखिए सोयाबीन की खेती का हमें देखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है। तो सोयाबीन की खेती का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। सोयाबीन के उत्पादन के मामले में भी सबसे पहले नंबर 1 पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है हमारी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी क्या है हमारी, जयपुर, जयपुर। ठीक है, और जयपुर को देखिए किस नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पिंक सिटी। ठीक है, पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से आपका जयपुर जाना जाता है, गुलाबी नगरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी कौन सी है, लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, इसका हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, हाई कोर्ट कहाँ है, तो हाई कोर्ट है आपका प्रयागराज। कहाँ है, प्रयागराज। ठीक, उत्तर प्रदेश के बारे में और थोड़ा सा जाने तो वर्तमान सीएम कौन है, तो सीएम है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 80। और आपकी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लें तो उत्तर प्रदेश में देखिए प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है, कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला, कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है। ठीक है, किन नदियों के, तो संगम, संगम। और संगम किनका किनका है, तो गंगा, यमुना और आपकी सरस्वती। ठीक है, ये 3 नदियों का संगम हमें कहाँ मिलता है, प्रयागराज में मिलता है। और प्रयागराज में ही क्या लगता है आपका, कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और ये संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, ये रही कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। पंजाब, पंजाब की राजधानी देखिए कौन सी है, तो चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी। पंजाब का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यहां पर पंजाब को अर्थ क्या है, 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। ठीक है, 5 नदियों की भूमि पंजाब कहलाता है। ठीक है, पंजाब में ही देखिए हमारा अमृतसर है। ठीक है, अमृतसर। और इसी अमृतसर में देखिए हमारा क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को ये आपका होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इतनी बातें याद रखिएगा। हमने सवाल देखा था और सवाल के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमने देख ली, रिवीजन हो गया हमारा, ठीक है। और सवाल क्या था हमारा कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो क्लास बच्चों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर किया करिए और कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया अपनी जरूर जाहिर करिएगा सवालों पर या क्लास पर कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, तो जो है प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करिएगा। आइए और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा बच्चों। नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको चीजें जो है याद हो जाएंगी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, तो विकल्प है हमारे कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और डी नंबर है हमारा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए गन्ना भी, ये जो आपका गन्ना है ये भी कैसी फसल है? तो याद रखिएगा गन्ना के बारे में, तो ये कैसी फसल है? ये नगदी फसल है। कैसी फसल है? नगदी फसल है, ठीक है। जो गन्ना है वो हमारा कैसी फसल है? तो ये नगदी फसल है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पिछली क्लास में जो है अभी काफी कुछ जाना है, डिटेल जो हमने उत्तर प्रदेश के बारे में देखा है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश फिर से मिल गया है तो उत्तर प्रदेश से ही इतिहास में कुछ चीजें देखते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश का एक हमारा जो शहर है, ठीक है, एक जिला है गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर में हमारा क्या होता है? चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा एक ग्राम था, तो चौरी चौरा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? चौरी चौरा कांड, ठीक, चौरी चौरा कांड। और ये चौरी चौरा कांड कब होता है? तो ये होता है 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। चौरी चौरा कांड हमारा कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। इसी कांड के यानी इस घटना के होने के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया था? अपना आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा महाराष्ट्र की राजधानी हम देख लेते हैं। तो मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। पहले इसका नाम क्या था? बॉम्बे था, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या हो गया? मुंबई हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी मैंने आपको बताया चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। और चेन्नई के बारे में एक याद रखिए कि चेन्नई एक ऐसा शहर है जो दोनों प्रकार के आपके मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। दोनों प्रकार के मानसून यानी कौन कौन से? तो चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, और उत्तर पूर्वी मानसून। तो चेन्नई शहर आपका दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला शहर आपका है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी हमारी? तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कौन सी हमारी? बंगलुरु है। ये कुछ खास पॉइंट है तो इनके बारे में याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए
तो आइए कुछ सवालों पर और चर्चा करेंगे। और ये जो भारतीय कृषि, यहाँ से सवाल जो है स्टैटिक जीके के रूप में भी है, पूछे जाते हैं। तो अभी हम जो है इसमें 1 या 2 क्लासें और लेंगे ताकि पूरी तरह से भारतीय कृषि को कंप्लीट जो है खत्म कर सकें, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर हमसे बच के जाए ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ये हमसे सवाल है कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में जो है आपका भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है वो 4th स्थान है, यानी चौथा स्थान है। ठीक है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में भारत का हमारा कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तंबाकू की देख लेते हैं। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा यहाँ पर द्वितीय स्थान है, यानी 2nd नंबर पर है। ठीक है, और याद रखिएगा भारत में पहले तंबाकू खेती नहीं होती थी। तो भारत में तंबाकू लेके आया कौन, तो याद रखिए भारत में जो तंबाकू लेके आया वो कौन आया, पुर्तगाल लेके आए। कौन लेके आए, यानी पुर्तगाली जो है भारत में तंबाकू लेके आते हैं और ये तंबाकू खेती यहाँ करना प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों तक जहांगीर ने इसमें क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, यानी जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जहांगीर ने तंबाकू पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तंबाकू लेके भारत कौन आता है, तो पुर्तगाली लेके आते हैं। और तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है, तो ये हमारा द्वितीय स्थान है। नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अन्य क्लासें भी आपकी जीएस की चल रही है, साथ ही साथ रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, तो वहां से आप अपने टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। अगला सवाल है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, यह हमारा सवाल है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है पर्यावरण से, कृषि से, पहला है पर्यावरण से, दूसरा है हमारा कृषि से, तीसरा है हमारा मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, और चौथा है नदियों की सफाई से। ये हमारे विकल्प हैं। अब हमसे पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो नीली क्रांति याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। कृषि के बारे में कल हमने चर्चा की थी, जैसे कृषि संबंधित हम कुछ पॉइंट देखे तो सबसे पहले हमें निकल के आता है हरित क्रांति। कृषि संबंधित कौन सी क्रांति हमारी, तो हरित क्रांति। ठीक है, और हरित क्रांति भारत में कब शुरू होती है, हरित क्रांति भारत में कब शुरू होती है, तो 1966
1967। हमने कल की क्लास में भी बात की थी, रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत में कब शुरू होती है? 1966-67 में शुरू होती है। और भारत में ही हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कहां? भारत में। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या नाम था इनका? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। पर हरित क्रांति के जनक हम कहां देख लें? अगर विश्व में देख लें, कहां देख लें? विश्व में देख लें। ठीक है, विश्व में। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कल भी हमने चर्चा की थी और यहाँ पर भी चर्चा हमने किया है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कुछ देख लें। पर्यावरण से संबंधित जैसे हमारे कुछ की पॉइंट है, तो सबसे देखें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसके बारे में देख लें। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा पारित होता है, ये कब होता है? 1986 ईस्वी में। कब होता है? 1986 का हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? 1986 है। ठीक है, चलिए ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं मिटा रहा हूं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, या व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस वगैरह में थोड़ा जो है क्लासों को शेयर करिए। ठीक है, आप भी कुछ मेरे लिए मोटिवेशन का काम करिए तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, ये हमारा सवाल है। और आइए दुग्ध से संबंधित यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो भी चीजें हैं हम एक ही बार में इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो हमारा कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत किस नंबर पर है? तो भारत जो है पहले नंबर पर है। किस नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, राज्य देख लेते हैं कि राज्य जो है पहले नंबर पर कौन है दुग्ध उत्पादन में? पहला राज्य कौन सा है हमारा उत्पादन में? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। तो दुग्ध उत्पादन में राज्य उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्टेट है दुग्ध उत्पादन में? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन से संबंधित देखिए एक क्रांति है। ठीक है, उस क्रांति को देख लेते हैं। तो दुग्ध उत्पादन संबंधित जो हमारी क्रांति है, उस क्रांति हमारी कौन सी है? श्वेत क्रांति। कौन सी हमारी? श्वेत क्रांति संबंध रखती है। और इस श्वेत क्रांति के जनक कौन है? और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पेट 2021 में पूछा गया था, जो पेट की परीक्षा हुई थी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक आपके कौन है? तो ये है हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम था इनका? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये आपके श्वेत क्रांति के क्या है? जनक हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। क्या चलाया गया था? ये चलाया गया था दुग्ध उत्पादन के लिए, बढ़ोतरी के लिए। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो हमारा चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था। और ऑपरेशन जो फ्लड कार्यक्रम है ये हमारा कब चलता है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ठीक है, ये हमारा शुरू किया जाता है 1970 ईस्वी में। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा, जो श्वेत क्रांति के क्या है? जनक भी हैं। और श्वेत क्रांति किससे संबंध रखती है? तो ये हमारी रखती है दुग्ध उत्पादन से संबंध रखती है। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हमने सारे पॉइंट जो है देख लिए हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दुग्ध से संबंधित, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ये याद रखिएगा। कौन से स्थान है विश्व में?
तो पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में राज्य पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है हमारा। कौन सा राज्य हमारा जो है पहले नंबर पर है? वो हमारा उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पर, ठीक है। और श्वेत क्रांति जो है किससे संबंध रखती है? तो दुग्ध उत्पादन संबंध रखती है। और इस श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था, ये भी दुग्ध से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1970 में चलाया गया था, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट थे दुग्ध से संबंधित। अगर आपसे सवाल आ रहा है तो फिर आपसे गलत नहीं होने वाला, तो कंप्लीट इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं हम जो है कि आपकी यहीं पर देख लेते हैं कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। अंतिम सवाल आज का देख लेते हैं, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? ठीक है, तो जो गुलाबी क्रांति है ये मछलियों से ही संबंधित है। पर मछलियों में कौन सी मछली? तो झींगा मछली के उत्पादन में। कौन सी मछली के उत्पादन में? झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। झींगा मछली के उत्पादन से ये कौन सी क्रांति हमारी संबंध रखती है? गुलाबी क्रांति संबंध रखती है। हम और कुछ क्रांतियों के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अगली क्लास में बातचीत करेंगे। अभी हम भारतीय कृषि को खत्म नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से जो है कंप्लीट करें, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट होता है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हम भारतीय कृषि संबंधित और कुछ क्लासें लेके आएंगे, 1 या 2 क्लासें होंगी हमारी, और जहां से पूरी तरह से भारतीय कृषि को समाप्त कर देंगे। सभी पॉइंटों पर हम चर्चा कर लेंगे और यहां से इसी तरह चर्चा करेंगे कि आपका पूरा जो है समझ में, अगर दुग्ध है जैसे, तो दुग्ध संबंधित अगर कोई सवाल आ रहा है तो आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो अंतिम सवाल था हमारा, गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंध रखती है। तो पढ़ते चलिएगा बच्चों, रिविजन करते चलिएगा और बाकायदा नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जब आप जाहिर करते हैं, तो प्रतिक्रिया जाहिर करने में आपकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो प्रतिक्रिया जाहिर किया करिए। और क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर क्लास आपको नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक जरूर करिएगा, डिसलाइक करके जाए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ क्लास नहीं बच्चों को पसंद आ रही है। दूसरा, लाइक करिएगा, और क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जो है इसको स्टेटस के रूप में जरूर शेयर किया करिए। तो मिलते हैं आपसे कल। अब जो हमारा है फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हमारी क्या है? हिस्ट्री क्लासें हैं। तो कल हमारी जो है हिस्ट्री क्लासें होंगी, तो हिस्ट्री क्लास में देखेंगे कहां से हमें शुरुआत करनी है, तो वहां से आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।